मारवाड़ में केंद्रीय बजट 2026 पर चर्चा श्रमिक संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मारवाड़ जंक्शन सिरवी छात्रावास पर आयोजित हुआ श्रमिक संवाद। मारवाड़ के सिरवी छात्रावास पर आज भाजपा पार्टी द्वारा केंद्रीय बजट 2026 पर चर्चा और श्रमिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ प्रदेश मंत्री शशि प्रकाश, जोधपुर ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष गजेंद्र मेवाड़ा और पाली ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हेमंत चौधरी, जिला प्रवक्ता पंकज चौधरी ने कार्यक्रम में केंद्र के बजट की पूरी विस्तृत जानकारी श्रमिक संवाद में भाजपा पदाधिकारियों और वक्ताओं ने की। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश ओबीसी मंत्री शशि प्रकाश और भाजपा जिला प्रवक्ता पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट को श्रमिकों के आजीविका को बेहतर करने, रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट बताया। श्रमिक संवाद में भाजपा पदाधिकारियों ने केंद्र के बजट पर श्रमिकों से चर्चा कर इस बजट की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी। श्रमिक संवाद में भाजपा पदाधिकारियों ने केंद्र के बजट में दी गई महत्वपूर्ण श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी दी और श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिरवी, सभी भाजपा मंडल के अध्यक्ष और सभी भाजपा कार्यकर्ता और सैकड़ों श्रमिक मौजूद रहे। श्रमिकों के जीवन को और उन्नत कैसे बनाया जाए, उसके साकार करने वाला बजट है। और इस बजट में श्रमिकों को ज्यादा रोजगार कैसे मिले, उनका जीवन कैसे उन्नत हो, कैसे अच्छा हो, इसको और कैसे मजबूती दी जाए, उसके लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। संदेश वर्मा साहब, पूर्व जिला सदस्य, रेखाजीत चौहान, पूनमजीत डायल साहब, कन्हैयालाल जी ओझा साहब। सुरेश पवार की रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पाली के सुमेरपुर में उपखंड क्षेत्र की अनोपपुरा ग्राम पंचायत में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत मुख्य अतिथि रहे। पंचायत कार्यालय में आयोजित समारोह में प्रशासक गोपाल सिंह पिरोसा के सानिध्य में मंत्री का पारंपरिक स्वागत किया गया। इस दौरान पंचायत लर्निंग सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया गया और कंप्यूटर प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। इससे पूर्व मंत्री ने भाचुंदा उप स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री कुमावत ने राज्य सरकार के तीसरे बजट को हर वर्ग के लिए लाभकारी बताया। कार्यक्रम में विकास अधिकारी प्रमोद दवे, प्रभुलाल, मुकेश चारोन और साथ ही महिराज सिंह सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। घर आएगी और घर आकर के पशुओं का इलाज करने का काम करेंगे। तो पशुपालक के घर जाकर इलाज करने का काम हमने पहली बार किया है। राजस्थान की सरकार ने पहली बार शुरू किया है। ये आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार हम पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में जैसे पशुओं का पहले बीमा नहीं होता था, लेकिन मनुष्य का तो बीमा होता था, लेकिन पशुओं का बीमा नहीं होता था। हमने पशु बीमा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की और उस मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 2 गाय, जिसके घर में गाय है वो गाय का करा सकता है, गाय नहीं है तो 2 भैंस का करा सकता है, भैंस नहीं है तो 10 बकरी का करा सकता है, बकरी नहीं है तो 10 भेड़ का करा सकता है, भेड़ नहीं है तो 10 ऊंट का करा सकता है। तो इन 5 कैटेगरी के पशुओं का हम बीमा कर रहे हैं। अभी पोर्टल खुला, बढ़ाया, नए है ना सब स्टेशन लगाए और पीएम कुसुम योजना भी शुरू की और पीएम है ना प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चला रही है उसको, उस योजना को भी शुरू किया और बिजली का उत्पादन हमने बढ़ाया। अब जैसे दिन में बिजली कटौती नहीं होगी और घरेलू बिजली कटौती नहीं होगी, बिल्कुल सरकार की तरफ से कटौती नहीं होगी। यहाँ पर जैसे कोई लाइनमैन काम कर रहा है तो घंटे 2 घंटे बिजली कट सकती है, लेकिन सरकार से की तरफ से कटौती बिल्कुल बंद कर दी। किसानों को 6 घंटे बिजली पूरी मिलेगी और दिन में बिजली मिलेगी। किसानों को रात को जैसे किसान खेत में 3 घंटे रात को करता था और 3 घंटे दिन को बिजली मिलती थी। सुरेश पवार की मारवाड़ के श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी मानव हितकारी संघ और श्री जैन तेरापंथी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में
शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय प्राचार्य एवं निदेशक डॉक्टर जब्बर सिंह राजपुरोहित, बीएड प्राचार्य डॉक्टर शिवदयाल देवड़ा, उप प्राचार्य ओम सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा शिव पार्वती कथा और जीवंत वृतांत सुनाया गया और DL.Ed छात्रा अध्यापिका सुनीता द्वारा सुंदर भजन की प्रस्तुतियां दी गई। BA के छात्र शेषाराम द्वारा अत्यंत मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नेनू कुमारी ने शिव के जीवन के वृतांत सुनाए और ईशान कुमावत ने शिव जी के जीवन से मिलने वाली प्रेरणा के बारे में बताया। कार्यक्रम का मंच का संचालन DL.Ed की छात्रा अध्यापिका सोनाली और रवीना सेनी द्वारा किया गया और कार्यक्रम में सहायक आचार्य नरेंद्र गहलोत, चेतन बॉस, कमलेश नाथ, अनिल कुमार, मनोज कुमार उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के आउवा गांव सुगाली माता गो सेवा संस्थान से जुड़े हुए गो भक्तों ने आज सुंदर मिसाल पेश की। सुंदर पहल करते हुए गांव के राजकीय सीनियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को स्कूली जूते मोजे वितरित किए गए। गो भक्तों को गो एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त होने और गो सेवा के लिए एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध होने पर सुगाली माता गो सेवा संस्थान से जुड़े सदस्य रुपेश सिरवी द्वारा सभी छात्र छात्राओं को स्कूली जूते मोजे वितरित किए गए। सुगाली माता गो सेवा संस्थान के सभी सदस्यों का आज विद्यालय प्रधानाचार्य और विद्यालय स्टाफ द्वारा माला साफा द्वारा स्वागत कर उनका बहुमान जताया। स्कूल में छात्र छात्राओं को आज स्कूली जूते मोजे प्राप्त होने पर खुशी की लहर देखने को मिली। सुरेश पवार की रिपोर्ट। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के पोंड्रिक में स्थित पोंड्रिक जी हवेली को लेकर निगम को लिखा पत्र और बड़ी निगम के अधिकारियों को सूचना देकर काम को रुकवाया। हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज ने बताया कि विधानसभा में स्थित पोंड्रिक जी हवेली, जिसका निर्माण 1743 में किया गया था, रत्नाकर पुंडरिक जी की हवेली, जिसे लोकप्रिय रूप से पुंडरिक जी की हवेली के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह ने 18वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। स्थानीय क्षेत्रवासियों ने कल मुझे अवगत कराया था कि पुंडरिक जी की हवेली में तोड़फोड़ की जा रही है, साथ ही उनके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, साथ ही अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपना स्वामित्व जताया जा रहा है। सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज के द्वारा निगम के अधिकारियों को सूचना देकर काम रुकवाया गया और पुरातत्व विभाग को जांच के आदेश दिए गए। विधायक बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने कहा कि किसी प्रकार से परकोटे और पुरानी हवेलियों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नरेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। रायपुर क्षेत्र के बिराटिया कला गांव में आबादी क्षेत्र के पास से निजी कंपनी द्वारा 11 kV विद्युत लाइन निकालने के विरोध में ग्रामीणों ने शनिवार को बर थानाधिकारी पन्नालाल को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लाइन उनके खातेदारी और आबादी भूमि के खसरा नंबर 1136/345 435/1 और 375/2 के पास से निकाली जा रही है और जिससे जनहानि की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अक्सर पानी भराव रहता है, ऐसे में हाई वोल्टेज लाइन से करंट फैलने का खतरा बना रहेगा। पूर्व में भी ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सुमित्रा विश्नोई को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की थी। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो वे उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान फाउज सिंह देवड़ा, भागाराम बावरी, मांगीलाल बंशीलाल सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। ब्यावर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने राज्य बजट 2026-27 को महिला सशक्तिकरण और समग्र विकास का रोड मैप बताते हुए कहा कि सरकार प्रदेश को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि नवगठित जिलों में मिनी सचिवालय, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में आधारभूत ढांचे के विकास पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही SC/ST व्रत कार्यालय, मानव तस्करी विरोधी यूनिट और अभय कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। ब्यावर जिले के लिए राजकुमारी अमृत कौर जिला चिकित्सालय में 15 करोड़ रुपए के विकास कार्य, बड़ा खेड़ा PHC का CHC में क्रम उन्नयन और तालाब नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह बजट विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट।
सालावास सरेचा मार्ग पर चल रहा सड़क निर्माण कार्य अब ठेकेदार ही नहीं बल्कि संबंधित विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मौके पर हालात यह बयां कर रहे हैं कि तय मानकों को ताक पर रखकर घटिया निर्माण किया जा रहा है और विभागीय अधिकारी मुखदर्शक बने हुए हैं। सड़क के नाम पर केवल ढीली गिट्टी डाल दी गई है, न निर्धारित मोटाई दिखाई दे रही है और न ही लेवलिंग और न ही रोलर से उसे समतल किया गया है। विशेषज्ञों की माने तो इस तरह का निर्माण पहली ही बरसात में बह जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ठेकेदार बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब विभाग की निगरानी होनी चाहिए थी तब आंखें क्यों मूंदी गई। निर्माण स्थल पर नियमों के अनुसार लगने वाली सूचना पट्टिका तक नदारद है, जिससे लागत, समय सीमा और जिम्मेदार एजेंसी की जानकारी जनता से छिपाई जा रही है। इससे साफ संकेत मिलता है कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की आपसी मिलीभगत से सरकारी धन की खुली लूट की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है और घटिया सामग्री धड़ल्ले से उपयोग में ली जा रही है। सड़क पर उड़ती धूल और बिखरी गिट्टी से दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौके पर झांकने तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग कि निर्माण कार्य की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए, दोषी ठेकेदार का भुगतान रोका जाए और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला सड़क से आगे बढ़कर आंदोलन की शक्ल भी ले सकता है। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि समय साक्षी है जब प्रदेश सूखाग्रस्त और रेतीले धोरों के रूप में जाना जाता था और अब कृषि वैज्ञानिक और काश्तकारों की लगन और कड़ी मेहनत के चलते अनार, अंजीर और खजूर जैसे फलों की बेहतरीन पैदावार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज गाजर की प्रचुर मात्रा दूसरे शहरों में निर्यात की जा रही है। मूंगफली की भी बेहतरीन पैदावार यहां हो रही है। ऐसे मंडी स्थापित हो जाए तो किसानों को काफी फायदा होगा। जोगाराम पटेल शनिवार को कृषि विश्वविद्यालय में नाबार्ड, इफ्को व आत्मा कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वृहद कृषि विज्ञान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से धरती बीमार हो रही है। इस समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक जैविक उर्वरकों के नए विकल्प दे रहे हैं। ऐसे में अगर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है तो स्वास्थ्य और गुणवत्ता को प्रमुखता देते हुए किसान जैविक खेती को अपनाएं। वहीं श्री पटेल ने कहा कि किसान अपने खेतों में डिग्गी पोंड की अवधारणा को अपनाएं। इससे निश्चित रूप से फसल को दुगना फायदा होगा। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसान खेती से धीरे धीरे विमुख हो रहा है। ऐसे में खेती में नए अनुप्रयोग और सरकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेकर कृषि की ओर वापसी करें, क्योंकि किसान की समृद्धि से ही प्रदेश और देश की आर्थिक उन्नति संभव है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने कहा कि उन्नत खेती को अपनाने का मेले का यह संदेश हर गांव, हर ढाणी में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को कम करने में सबसे बेहतर उपाय कृषि है। उन्होंने किसानों को कहा, फसलों में गुणवत्ता बढ़ाएं वरना अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उत्पाद स्वीकार नहीं होगा। आज जैविक उत्पादों की बाजार में तेजी से मांग है, किसान इस पर कार्य करें। वहीं कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर VS चेतावत ने कहा कि देश आज़ादी का अमृत काल मना रहा है। आज आवश्यकता है पारंपरिक कृषि को आधुनिक नवाचारों से जोड़ते हुए विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और इस वर्ष जोधपुर जीरा 1 किस्म सहित सोजत में मेहंदी कटाई मशीन और अनुदानित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण जैसी सौगात विश्वविद्यालय ने किसानों को दी है। वहीं कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर GR मटोरिया और शेलाराम सारण, राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चा ने भी किसानों को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर अतिथि के रूप में इफ्को से योगेंद्र कुमार और रामनिवास गढ़वाल, नाबार्ड से मनीष मंडा, कुल सचिव समदर सिंह भाटी और वित्त नियंत्रक मेवा राम बालन, निदेशक प्रसार शिक्षा, साथ ही डॉक्टर SR कुमावत, सह निदेशक प्रसार डॉक्टर MS चादावत और विश्वविद्यालय के अन्य डीन, निदेशक और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मेले की स्मारिका और विश्वविद्यालय के विभिन्न वैज्ञानिकों की ओर से तैयार प्रकाशनों का विमोचन भी अतिथियों ने किया।
कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल सहित कृषि में नवाचार उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान भी किया गया। वहीं मेले की थीम मरुधरा में विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत रखी गई। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में स्टार्टअप और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। सरकारी और गैर सरकारी 125 से अधिक स्टॉल की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें कृषि स्टार्टअप, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन, विभिन्न फसलों का मूल्य संवर्धन कर आय वृद्धि करने के लिए तकनीकी जानकारी, बीज, उर्वरक और कीटनाशक उत्पाद प्रदर्शन और आयुर्वेदिक उत्पाद, कृषि मशीनरी सहित कृषि से संबंध अन्य सामग्री शामिल रही। इस दौरान विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधित जानकारी किसान मेले में आए लोगों को उपलब्ध कराई गई। वैज्ञानिक शोध क्षेत्रों का किया भ्रमण। मेले में उपस्थित किसानों को वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अनुसंधान क्षेत्र का भ्रमण कराया और उन्नत बीजों और तकनीकी विविध जानकारी दी। मेले के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र भी वैज्ञानिकों की ओर से किसानों के लिए आयोजित किए गए। प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर सेवाराम कुमावत ने बताया कि मेले में लगभग 4000 किसानों ने भागीदारी निभाई। उन्होंने बताया कि कृषि उपज मंडी जोधपुर, एग्रीगेट कोचिंग और विशाल इंजीनियरिंग की ओर से वित्तीय सहयोग दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। कार खासी तो नहीं हुई बंद, अब अपने आप को थाने का कार खास बताकर रहा कॉल रिकॉर्डिंग हुई वायरल। कई बार कई एसएसपी द्वारा बयान जारी किया गया कि थानों से कार खासी प्रथा समाप्त की जाएगी, किंतु कार खासी प्रथा तो थाने में समाप्त नहीं हुई, जबकि कार खास का धमकी भरा फोन अवश्य किसी समाज सेवी के पास पहुंचा, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के जिला झांसी का है, जहां झांसी स्थित थाना बबीना के कार खास का फोन एक समाज सेवी के पास पहुंचा, जिसमें अपने आप को पहले SHO बबीना अजीत सिंह, फिर बबीना थाने का कार खास बताने लगा। और इसके साथ ही मामला दरअसल जमीन की खरीद फिरोख्त से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक समाज सेवी को पहले बबीना थाना SHO फिर कार खास अजीत सिंह द्वारा समाज सेवी को मोबाइल नंबर 8787044790 से धमकी दी जा रही है, जिसका ऑडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए झांसी के बबीना थाना SHO फिर कार खास का ऑडियो। हेलो। हाँ, लो साहब से बात करो तुम, चाचा साहब से बात कर लो। हेलो। हेलो जी पांडे जी, गोली चल रहे हैं, आपके लड़के दम दे रहे हैं इनको। कौन से साहब, कहाँ से बोल रहे सर? अजीत सिंह जी बोल रहा हूँ, कहाँ से सर? SHO सर कहाँ से? बबीना से। हाँ बताएं सर। आप गोली चलवा रहे हैं, आपके लड़के ने मारपीट की है इन लोगों की रोककर। SHO बबीना बोल रहे हैं आप? SHO बबीना बोल रहे हैं? कार खास बोल रहा हूँ। अभी इन लोगों लड़के अभी का हाल फोन आपकी है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ठीक है रिकॉर्डिंग जो है आप रिकॉर्डिंग वो करिए इनसे। आप पहले मेरी बात सुनिए आप। अभी हाल आपने क्या काम उससे? अरे अभी कौन लगा